नमस्कार। आरसीबी ने आईपीएल 2025 का खिताब जीत लिया है। पूरे देश में जश्न का माहौल है। लेकिन प्रश्न ये उठता है, क्या सिर्फ और सिर्फ ये खेल की जीत है या फिर अंधविश्वास, अध्यात्म, पर्यावरण की हार? वहीं पर कुछ लोगों का ये कहना है कि प्रेमानंद महाराज के आशीर्वाद के कारण विराट कोहली विजयी हुए। यदि ऐसा ही है तो फिर दूसरी टीम ने क्या प्रार्थनाएं नहीं की? क्या दूसरी टीम ने मंदिरों पर मत्थे नहीं टेके? तो ये बात गलत साबित होती है। यदि आप ये कहेंगे कि उन्होंने मन से प्रार्थना नहीं की थी, तो फिर इसके पहले विराट कोहली को हार क्यों मिली? यदि वो मन से प्रार्थना करते हैं तो उन्हें भी हमेशा जीत मिलनी चाहिए। तो ये बात बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। यदि बाबा जी के आशीर्वाद से ही आईपीएल जीता जा सकता, तो फिर भारत में जो इतनी सारी और समस्याएं हैं, उनका निवारण बाबा जी के आशीर्वाद से या नाम जप से क्यों नहीं हो जाता? जैसे कि भ्रष्टाचार, अशिक्षा, गरीबी, भुखमरी और न जाने इतनी कौन कौन सी समस्याएं हैं। पर्यावरण प्रदूषण हमारे सामने सबसे बड़ी और भयंकर त्रासदी है। तो क्यों ना ये सारी समस्याएं बाबा जी के आशीर्वाद से ही दूर हो जाती? आरसीबी की जीत के बाद पटाखे फोड़े गए, हुल्लड़बाजियां हुई, पूरे शहर को प्रदूषित कर दिया गया। पर क्यों? क्या प्रदूषण से ही जीत का जश्न मनाया जा सकता है? जब हम जानते हैं कि पृथ्वी पर पहले से ही पर्यावरण प्रदूषण बहुत गहराई से फैल चुका है और हमें इससे बचना चाहिए, इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, ना कि इसे और बढ़ाना चाहिए। तो ऐसे में हम ये सारे जश्न मनाकर किस बात की ओर संकेत कर रहे हैं? क्या ये हमारी अज्ञानता का द्योतक नहीं है? क्या पर्यावरण प्रदूषण के द्वारा ही जश्न मान्य होता है? जब भी कोई खिलाड़ी अच्छा करता है, वो विजयी होता है, तो हम तुरंत ही उसे अपना आदर्श बना लेते हैं, उसे पूजने लगते हैं। पर क्या आदर्श बनना, किसी खेल में जीतना दोनों एक बराबर की बातें हैं? खेल में विजयी होना एक बात है और किसी को अपना आदर्श बनाना, उसे अपने जीवन की डोर सौंपना दूसरी बात है। खेल से प्रेरणा ली जा सकती है, लेकिन जीवन जीने की कला किसी स्टार के इंस्टाग्राम पोस्ट से नहीं ली जा सकती। हमें देखना होगा हम जिन्हें अपने जीवन का आदर्श बना रहे हैं, क्या वो जीवन के आदर्श बनने लायक हैं भी या नहीं। भले ही आरसीबी ने ट्रॉफी जीत ली हो, लेकिन जो आपने अपना समय और संसाधन लगाया, उसका क्या? जो आपने फैंसी गेम्स पर सट्टेबाजी की और इस तरीके से अपने अमूल्य समय को गंवाया, उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या क्रिकेट एक खेल है या बस एक बाजार जहां पर खिलाड़ी अपना खेल बेचते हैं और जनता अपना विवेक? अंततः मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, इस खेल की जीत के पीछे कोहली की मेहनत थी, टीम की रणनीति थी, ना कि बाबा जी का चमत्कार। अगर हमें सचमुच जीतना है तो मेहनत करनी होगी, चमत्कार से काम नहीं चलने वाला। अंततः मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि इस तरीके के चमत्कारों से दूर रहें, तथ्यों पर बात करें, आंकड़ों पर बात करें, उन चीज़ों पर ध्यान दें, उन चीज़ों को अधिक वरीयता दें जो ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि इस तरीके से हमें नशे में रखने वाली चीज़ों की तरफ बढ़ जाए। इन वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करें जो चमत्कार पर अधिक विश्वास करते हैं, जिनका मानना है चमत्कार ही शक्ति है जिसके द्वारा सब कुछ जीता जा सकता है, जिसके द्वारा जिंदगी में फतह हासिल की जा सकती है। ये मुक्ति की उड़ान है, जहाँ उड़ान सोच की होती है, ना कि भक्ति में डूबी लाचारी की। ये मुक्ति की उड़ान है जहाँ उड़ान सोच की होती है, ना कि भक्ति में डूबी लाचारी की। सोचिए, पूछिए और बदलिए। धन्यवाद।